वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे हम लोग गॉस थ्योरम, है ना। जो गॉस लॉ था उसके एप्लीकेशन आज पढ़ने वाले। वैसे तो ढेर सारे एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में, आज एक पढ़ेंगे, कल दो पढ़ेंगे। ओके, आज सिलेंडर्स करेंगे हम लोग, कल स्पीयर्स और प्लेन लैमिना करेंगे कंप्लीट। ओके, तो फिर तब जाकर के चैप्टर होगा कंप्लीट। ओके, सो टुमारो लास्ट सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट रिकैप के ऊपर। क्या देखा कल हमने? कल हमने दो चीजें देखी। पहला तो हमने पढ़ा एरिया वेक्टर, है ना। एरिया वेक्टर के बारे में कि भैया एरिया स्केलर नहीं होता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऐसा प्लेन रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, अगर ऐसा रखा है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर। 2D सरफेस होता है तो इधर इधर कहीं पे भी ले सकते हो एरिया वेक्टर। अगर 3D सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड ही रहेगा। ओके, ये पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने फ्लक्स की पढ़ाई चालू की। व्हाट इज फ्लक्स? इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच कम आउट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस, है ना। इसका हमने एक टेक्निकली फॉर्मूला देखा। व्हाट वाज दैट? ई ए कॉस थीटा। यस, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, या इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, दैट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। ये हमने पढ़ा। फिर हमने गॉस थ्योरम की भी शुरुआत की। हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा कि गॉस लॉ states that the flux, yes, is equal to q inside divided by epsilon naught। ये हमने पढ़ा कि अच्छा इस तरह से गॉस बोलता है कि किसी सरफेस के अंदर, किसी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे सेंटर में चार्ज क्यू रख दे और बोला कि इसकी वजह से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो हम बोलेंगे इनसाइड में कितना चार्ज है? सिर्फ क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका हमने स्फीयर के लिए प्रूफ भी देखा कि हाँ, स्फीयर के सेंटर में क्यू रख दे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर से आने वाला फ्लक्स होता है। yes, this flux does not depend on shape size, है ना। ये स्पीयर है, ये स्पीयर है, ये स्पीयर है, सबसे सेम फ्लक्स बाहर आता है। yes, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मैटर नहीं करता। ये है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, मैटर करता है सिर्फ अंदर रहने वाला चार्ज क्यू। और हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए थे बेस्ड ऑन फ्लक्स। ओके, तो सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कंडीशंस फॉर ड्राइंग अ गॉसियन सरफेस। इससे पहले कि हम गॉसियन सरफेस पे आगे बढ़े, कल के हमने कुछ क्वेश्चंस आधे छोड़े थे। बोला कि फ्लक्स निकालते हैं, चार्ज बाद में निकालेंगे। ओके, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। चलो देखो तो गाइस, ये वाला था फर्स्ट क्वेश्चन उसका, राइट। क्या ये था क्या यहाँ पे? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड? चलो यहाँ तो सिर्फ फ्लक्स निकालना था, हम निकाल चुके हैं। ओके, ये हम आज सॉल्व करेंगे, है ना। आज मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। ओके, चलेगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी सिर्फ फ्लक्स बोला है। कहाँ गए वो क्वेश्चंस थे दो तीन? किधर गया, किधर गया? ये यहाँ पर, राइट। देखो, फाइंड द नेट फ्लक्स, क्या क्या बोला था? फाइंड द नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स तो हमने निकाल लिया, 2a3, दैट इज द नेट फ्लक्स। फिर बोल रहा है एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, है ना। यार इसके अंदर कुछ फ्लक्स है और इसके अंदर कुछ तो चार्ज है, इसके अंदर कुछ तो चार्ज है। अरे उस चार्ज की वजह से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, है कि नहीं। तो हमको पता है, गॉस थ्योरम बोलता है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मुझे फ्लक्स पता है? हाँ, ये फ्लक्स निकाल लिया, देखो, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट इज 2a क्यूब इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू डाल देना आप लोग। यस, यू नो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। खत्म हो गया, ये निकाल लिया नेट चार्ज। इसमें भी था क्या? हाँ, इसमें भी था। देखो, द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, क्यूब के अंदर कितना चार्ज रहेगा। चलो फ्लक्स आ गया, वेरी गुड। वी नो दैट नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स नेट, दैट इज सी ए क्यूब इनटू एप्सिलॉन नॉट। खेल खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। अब आप बोलोगे सर आपने तो फाइल ही नहीं भेजी, तो हम होमवर्क कैसे करेंगे? वेरी स्टूपिड ऑफ यू। चलो शुरू करते हैं। The electric field component of a given figure is this: EY EZ0
इन विच अल्फा इज इक्वल टू गिवन है। ओके, सो ई एक्स के डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ये हो जाएगा अल्फा एक्स रेज टू हाफ। ओके, मतलब ये x है ना, ये x के डायरेक्शन में, मतलब जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है। ओके, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ओके, तो आपको नेट फ्लक्स निकालना है। चलो इस सरफेस पे आ जाओ, इसका फ्लक्स जीरो, या क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इसका फ्लक्स जीरो, पीछे वाले का फ्लक्स जीरो, सामने वाले का फ्लक्स जीरो। चलो एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं। इसको मैं बोल देता हूं सरफेस नंबर 1। तो फ्लक्स ऑन सरफेस नंबर 1, या लेफ्ट राइट भी बोल सकते हो, है ना, लेफ्ट वाला सरफेस राइट वाला सरफेस। तो लेफ्ट वाले सरफेस पे आने वाला फ्लक्स बताओ कितना रहेगा, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड, E कितना है, अल्फा एक्स रेज टू हाफ, सॉरी अल्फा एक्स रेज टू हाफ। उसका एरिया कितना है, एल तो एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 है क्या, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इधर है। वेरी गुड, तो कॉस ऑफ 180, अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, कितनी है 600 दे रखी है, सो अल्फा इज इक्वल टू 600। और क्या दे रखा है, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स की वैल्यू है एल, तो एल रेज टू 1/2 इंटू एल स्क्वायर इंटू -1। ओके, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 600 इंटू एल रेज टू 3/2। ये हो गया इससे रिलेटेड फ्लक्स। यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं मैं, यूनिट्स तो क्या आप लिख देना। राइट साइड का सरफेस देखो, ये वाला, वेरी गुड, उसके लिए भी ई ए कॉस थीटा। वेरी गुड, ई क्या है 600 इंटू एक्स रेज टू हाफ, यहाँ पर एक्स कितना है एल और ये एल, 2l रेज टू हाफ। वेरी गुड, इनटू एरिया कितना है उसका एल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा इज कॉस जीरो विच इज 1। सो ये हो जाएगा देखो 600 इंटू √2 इंटू एल रेज टू 3/2, दैट्स इट, इतना है। राइट, अब आपको निकालना है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू द फ्लक्स। अच्छा देखो यहाँ पे 600 3/2, ये वाला बड़ा है ना, फ्लक्स ऑफ द राइट माइनस फ्लक्स ऑफ द लेफ्ट सरफेस, ये हो जाएगा 600 √2 एल रेज टू 3/2 माइनस अल्फा, लिख दूं क्या यार इसको सिंपल के लिए, अल्फा 600 को अल्फा लिखा, √2 अल्फा एल रेज टू 3/2 माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा एल रेज टू 3/2, है ना। यस एवरीवन, परफेक्ट है, वेरी गुड। यहां से यस क्या सर। कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, हाँ अल्फा एल रेज टू 3/2 कॉमन निकलता है, बचता है √2 + 1। सो दिस इज द नेट फ्लक्स, दिस इज द नेट फ्लक्स। अब क्या करना है लास्ट में, ये एल की वैल्यू दे रखी है, तो एल की वैल्यू बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दो, और क्या दे रखा है अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, और पूछा है चार्ज विद इन द क्यूब, तो चार्ज इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट से चार्ज निकालेंगे सब लोग। बोलो सबको क्लियर है, एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या छोड़ा है, क्या हमने कोई नहीं, बाकी ये भी चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। तो भैया नेट फ्लक्स मिल गया आपको, फ्लक्स 1 + फ्लक्स 2, चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, खत्म, गॉस लॉ लगा करके आप नेट चार्ज निकाल लेना। ओके, ये क्वेश्चन तो मैं अब भी होमवर्क दे रहा हूँ, पहले ट्राई करो, आज तो फाइल पक्का भेज दूंगा, ट्राई डू इट ऑन योर ओन, है ना, और फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। इसके आगे हम सब कुछ कर चुके थे। यस, तो आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, यहां से आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर ड्राइंग अ गॉसियन सरफेस। अब देखो यार, अब तक के ना जिस किसी सरफेस के अंदर चार्ज था उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस, है ना। देखो हमने एक क्यूब का क्वेश्चन किया, बोला व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड दिस क्यूब, तो यहाँ पे मान लो चार्ज है। ओके, इस चार्ज के लिए ये जो 3D ऑब्जेक्ट है ये हो गया गॉसियन सरफेस, जिसके अंदर से फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना। इस क्यूब के अंदर से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। व्हाट इज गॉसियन सरफेस, जिस किसी सरफेस के अंदर से यस फ्लक्स बाहर निकल रहा है, दैट इज गॉसियन सरफेस। ओके, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, कैसे लिखे,
जिस किसी सरफेस से फ्लक्स निकले वो गॉसियन सरफेस। यस, वो गॉसियन सरफेस है। खत्म। क्या ये गॉसियन सरफेस एक्चुअल में कोई सरफेस होना जरूरी है? नहीं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, कंडीशंस। गॉसियन सरफेस कैन बी इमेजिनरी, इट कैन बी इमेजिनरी, है ना। मतलब देखो यार, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें गॉसियन सरफेस इमेजिनरी नहीं था, वहां पे एक सरफेस एक्चुअली था, है ना। जैसे हमने एक सिलेंडर का किया, ऐसे सिलेंडर रखा हुआ था, है ना, ये एक्स वाई जेड एक्सिस के पास ऐसे कहें तो, बोला इसके अंदर कितना चार्ज है। तो जब हमने ये फॉर्मूला लगाया, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड, किसके इनसाइड क्यू बोला हमने? इस सिलेंडर के इनसाइड क्यू, है ना। और इसके अंदर से फ्लक्स कितना निकल रहा है ये हमने कैलकुलेट किया, राइट। तो ये जो सिलेंडर है ना आपका, ये जो सिलेंडर है, ये सरफेस, सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज माय गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे क्या सिलेंडर एक एक्चुअल सरफेस था? हाँ, एक एक्चुअल सरफेस वहां पे रखा हुआ था, राइट। तो उसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। एक हमने ऐसा क्यूब का क्वेश्चन किया, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ था, हाँ, एक्चुअल क्यूब रखा हुआ था, हमको दिख रहा था कि क्यूब है, तो वो गॉसियन सरफेस है। यस, लेकिन गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है। मतलब क्या? इसका मतलब हम सीखेंगे। बट गॉसियन सरफेस फिलहाल क्या है? जिस सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ओके, है ना। तो ये रहा गॉसियन सरफेस। ओके, दूसरा पॉइंट गॉसियन सरफेस के बारे में, the electric field at all the points should be same। जब भी आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, E should be constant at all points on the surface। yes, oh, E should be constant, magnitude of E should be constant at all the points on the surface। हर चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा 5-7 मिनट के बाद, जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। ओके, तो एक तो कांस्टेंट होना चाहिए। द एंगल बिटवीन E एंड A, थीटा, थीटा लिख देता हूं यहां पर। ओके, थीटा या तो 0 होना चाहिए, या तो 90 होना चाहिए, या तो थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। क्या ऐसा ही होना चाहिए? नहीं। ऐसा अगर नहीं है, इफ all of the above conditions are not satisfied, if the above conditions are not satisfied, yes, still Gauss law is valid। okay, but for us it will be super complicated, है ना, but not useful। कल भी मैंने ये बताया था आपको कि यूजफुल नहीं होगा, हम यूज नहीं कर सकते उसको। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जब जब हम गॉसियन सरफेस बनाएं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ओके, पॉइंट नंबर 4, द सरफेस should not cut any charge, any point charge। किसी भी पॉइंट चार्ज को वो सरफेस कट करता, चांद नहीं, चार्ज, यस, किसी भी पॉइंट चार्ज को वो सरफेस ऐसे कट करके नहीं जाना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है। ओके, टेंशन नहीं लेना, आगे देखते हैं, है ना, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। हैव अ लुक हियर। क्या काम है गॉस लॉ का? क्या काम है फिलहाल? नेट फ्लक्स निकालना। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द नेट फ्लक्स। अ पॉइंट चार्ज q is placed at the center of a cube। okay, what is the flux linked with all the faces of the cube? क्या ये हम कल कर चुके? हाँ कर चुके, बट फिर भी देखो, ये है हमारा एक क्यूब, प्लीज ध्यान देंगे यहां से बहुत अच्छे से। ओके, इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो ये सेंटर में मैंने एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पॉइंट चार्ज रख दिया। बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब। ओके, तो हमको तो सीधा सीधा पता है भैया, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म। यस, अच्छा, और एक चीज रह गई ना भाई, गॉसियन सरफेस शुड बी
पॉइंट नंबर 0 शुड बी सिमेट्रिकल। यस, द सरफेस जो आप बनाते हो, जो शेप आप बनाओगे, यस, दैट शुड बी सिमेट्रिकल। The Gaussian body should be symmetrical. Surface should be symmetrical. Very 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 important. ठीक है, तो क्या इस चार्ज के आजू बाजू में सिमेट्रिकल बॉडी है? हाँ, चार्ज के आजू बाजू सिमेट्रिकल बॉडी है क्या? हाँ है। तो ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस, और उसमें से कितना चार्ज, कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है? तो हम अज्यूम करेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है, हर डायरेक्शन से इक्वल फ्लक्स बाहर आ रहा होगा। तो पूरे इससे कितना आ रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन। क्वेश्चन बी, विथ ईच फेस ऑफ द क्यूब, क्योंकि वो क्यूब सिमेट्रिकल है, पूरे इससे अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर आ रहा है ना, तो ईच फेस से कितने फेसेस है? कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। तो हर फेस से आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6, दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इतना चार्ज हर फेस से बाहर आएगा। कल का ही क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूं। सी, इफ द चार्ज इज नॉट एट द सेंटर, व्हाट विल बी द आंसर्स ऑफ ए एंड बी? तो ए का आंसर तो सेम रहेगा भाई, बट बी का आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। What will be the answers of A and B? तो B का आंसर ये रहेगा क्या? नहीं, इट इज नॉट आस्किंग यू टू कैलकुलेट, है ना, क्योंकि हमको पता नहीं है ना चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे नहीं है तो कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ओके, तो हम सिर्फ बोल देंगे कि सेम तो नहीं रहेगा। ओके, वेरी गुड। आ जाओ अगले सवाल पे। सिर्फ इतना ही लिखना है सर? हाँ, दैट्स इट, इतना ही लिखना था, है ना, कि द आंसर विल चेंज। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर। यस सर। पे थोड़ा ध्यान देना। अब हमको गॉसियन सरफेसेस बनाने पड़ेंगे। ओके, a point charge of 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10। एक स्क्वायर प्लेट रखी हुई है नीचे, है ना, ये ऐसे दिख रहा है ना यार? 1 सेकेंड ना। ओके, यहां देखो तो एक स्क्वायर प्लेट रखी है ऐसे, और इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ एक चार्ज रख दिया। बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर प्लेट है, इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा उस चार्ज की वजह से। अरे मतलब ये जो चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस होगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हर डायरेक्शन में होंगी भाई, एवरीवेयर यहां से इसकी फील्ड लाइंस निकल रही होगी। बहुत बढ़िया, राइट। तो बोल रहा है कितनी फील्ड लाइंस इस स्क्वायर से पास करेगी। हाँ, यस, दैट इज द क्वेश्चन। अब कैसे निकाले भाई? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप आपका पुराना वाला मेथड यूज करो तो कौन सा वाला मेथड? कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान लेता हूँ, है ना, दिस इज द डिस्टेंस आर एंड वॉट एवर ऐसा कुछ करके अगर आप फ्लक्स वक्स निकालने जाओ, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ई ए कॉस थीटा यूज करके, ई ए कॉस थीटा, है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और रहेगी, है ना, ये डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, डिस्टेंसेस अलग अलग है ना भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रहेगी। तो क्या करें? तो फ्लक्स निकालना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम इसके आजू बाजू में बनाएंगे एक गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस? एक 3D गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस? एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस? एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। मतलब क्या? मतलब मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। यहां देखो, आपको पता है क्या दिया है? आपको दिया है ये वाला स्क्वायर प्लेट। यस, माइक ऑफ करो। कौन है वो? कौन कुत्ता भौंक रहा है? प्लीज माइक ऑफ करो, कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। चलो यहाँ ध्यान देंगे, राइट। ये स्क्वायर प्लेट आपको दे रखा है, और उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है। ये डिस्टेंस है बच्चों 5 सेंटीमीटर का। तो आपको उसका बेस लेकर के एक क्यूब बनाना है जिसका साइड होगा 10 का। ऑब्वियसली 10 का ही होगा ना, इन्होंने ऑलरेडी 5 में दे रखा है, 5 का दे रखा है ऑलरेडी कि 5 सेंटीमीटर ऊपर है, राइट। तो आप
इसको बेस बना दो और उसके आजू बाजू में एक गॉसियन सरफेस बना दो पूरा। ये एंटायर क्यूब एक इमेजिनरी सरफेस है रेड वाला, और ये है गॉसियन सरफेस। देखते जाओ। ओके, हमने एक इमेजिनरी क्यूब बना दिया कि मान लो अगर ये ऐसा क्यूब होता तो पूरे क्यूब से नेट फ्लक्स कितना बाहर आता, कितना नेट फ्लक्स पूरे क्यूब से बाहर आता, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू रख रहा हूं मैं फिलहाल यहाँ पे, बाद में वैल्यू डाल देंगे। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स बाहर आता पूरे क्यूब से, है ना। तो उसमें का कितना फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आएगा, अभी अभी तो किया हमने, तो भैया इस सरफेस से नेट फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज नथिंग बट q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। खत्म खत्म। q की वैल्यू डालो, 6 की वैल्यू डालो, एप्सिलॉन की वैल्यू डालो। क्या सबको समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है हाँ भाई? सर। एवरीबॉडी, यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या? जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन एंड गो थ्रू इट, एवरीबॉडी पहले गो थ्रू इट वंस। तो Q की वैल्यू क्या दे दी? 10 माइक्रोकूलम। तो मैं लिखूंगा 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? एनीवन, कम ऑन, एनीवन? वेरी गुड, यस, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका कैलकुलेशन तो भाई आप लोग ही करने वाले हो, मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज द नेट फ्लक्स थ्रू ओनली वन सरफेस। आ जाओ जरा अगला सवाल, और अच्छे से ध्यान दो। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, उसके कॉर्नर में, उसके कॉर्नर में एक चार्ज रख दिया। प्लीज देखो यहाँ पे, किधर बनाऊं, यहां बनाता हूं। यह है एक क्यूब, ओके, ये है एक क्यूब, ओके, उसके कॉर्नर में एक चार्ज रख दिया क्यू, कैपिटल क्यू बोला है तो ठीक है, कैपिटल क्यू भाई, हर बुक में मिलेगा सवाल, हर बुक में, राइट। बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के हर फेस का फ्लक्स बताओ। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एडिट कर देता हूं। पहले तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताओ कि भाई क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा, और फिर उसके साथ साथ ईच फेस का भी बता दो, हर फेस से कितना फ्लक्स जाएगा। ओके, 6 फेसेस है, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ऊपर वाला 6 फेसेस। क्या करना चाहिए? तो इसके लिए क्या ये एक क्लोज्ड फिगर है? नहीं, मतलब चार्ज तो क्लोज नहीं है ना यार, चार्ज तो खुला है, इधर से इधर से इधर से इधर से पूरा चार्ज खुला है। तो ऐसा खुला चार्ज नहीं चाहिए हमको, हमको इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, है ना। चार्ज को एनक्लोज करना है हमको सरफेस के अंदर, इस तरह से कि वो सिमेट्रिकली एनक्लोज हो जाए, है ना। तो कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, क्या करे कि चार्ज एनक्लोज हो जाएगा अंदर एक सिमेट्रिकल फिगर के। एनीबॉडी, एनी हिंट, एनी आइडिया, एनी गेस, एनी हेल्प? क्या करे? सिलेंडर। सिलेंडर? अरे सिलेंडर कैसे हो जाएगा? हाँ, अरे हर सर जगह से, आसम हर क्यूब्स साइड से। है चीज। वेरी गुड, कितने क्यूब्स लगा दूं भाई आसपास, है ना। यहां पर एक क्यूब लगा दूंगा मैं, यहां पर एक क्यूब लगा दूंगा मैं, यहां पर एक क्यूब लगा दूंगा मैं, ऐसे ना मैं 8 क्यूब्स लगा दूंगा, टोटल 8 क्यूब्स। यहां देखो जरा, ये है मेरा चार्ज, ये है मेरा चार्ज, है ना, और ये है मेरा वाला स्क्वायर। ये स्क्वायर हमने जो ड्रॉ किया ना क्यूब, ये है अपना वाला क्यूब। यस, इसके 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 लेफ्ट साइड में एक क्यूब, इसके इधर एक क्यूब, यहां एक क्यूब, लेकिन फिर भी नीचे से तो खाली है, तो नीचे से भी 4 क्यूब लगाना पड़ेगा। मस्त इमेजिनेशन काम करेगा आपका यहाँ पर। यस, और देखो इस चार्ज को अच्छे से, क्या ये चार्ज पूरी तरह से अंदर एनक्लोज हो चुका है? जी हाँ। क्या यस सर। सारे डायरेक्शन से सिमेट्रिकल यस है? सर। जी हाँ, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। करेक्ट। अब बताओ कि इस चार्ज से नेट फ्लक्स कितना बाहर आएगा इस पूरे फिगर से, है ना। देखो ये है गॉसियन सरफेस, पूरा क्लोज्ड है, 3D है, सिमेट्रिकल है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ है ना।
तो आ जाओ यहाँ पे आते हैं। ओके प्लीज ध्यान दो फर्स्ट वाले का आंसर, द नेट फ्लक्स थ्रू द बड़ा वाला क्यूब इज हाउ मच, क्यू नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। तो एक क्यूब में से कितना जाएगा, नेट थ्रू वन क्यूब, एक क्यूब में से जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात समझ में आई। तो इस क्यूब से कितना पार्ट जाएगा, उसमें का 1/8 पार्ट जाएगा इस पूरे क्यूब से। क्लियर है, आगे बढ़ू मैं, पक्का? यस सर। श्योर, ग्रेट। अब आ जाओ इधर वापस। इसको हटाते हैं जरा, देखो तो जरा। अब ये एक क्यूब को देखो, उन्होंने बोला है ईच फेस, हर फेस से कितना निकलेगा। ये चार्ज, वेरी गुड, ये है बच्चों एक फेस इसका, ओके, ये है एक फेस इसका, ओके, और एक ये वाला फेस ले रहा हूं मैं। देखो तो जरा, ये जो 3 फेसेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन फेसेस के पैरेलल जाएगी, ओके। अच्छा चलो 1 बाय 1 में फेसेस लेता हूं, ठीक है, प्लीज ध्यान देना। ये है पहला वाला फेस, वेरी गुड। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ 3D। अरे ये है पहला वाला फेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है, ये देखो, ये कॉर्नर में चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है, इधर। और एरिया वेक्टर किधर है, इधर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और एरिया वेक्टर है इधर। तो मुझे बताओ कि फ्लक्स कितना होगा फर्स्ट सरफेस से, कम ऑन, यस, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। अरे 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 अरे, कल तो करवाया भाई ये सब, है ना। अरे कल एक सिंगल क्वेश्चन करवाया था मैंने, सिर्फ याद करो ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो क्या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जी हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स वाई प्लेन में, ये प्लेन में, और एरिया वेक्टर इधर आ रहा है। कैसे जा रही है वापस दिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा मैडम, रही है? एक सरफेस को देखो, सिर्फ ये सरफेस है, ये सरफेस है, वेरी गुड। यहाँ चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खचा, इधर 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 इधर, है ना। मतलब यहाँ पे चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, हाँ कि नहीं। अंदर भी जा रही है, क्यूब के अंदर तो जा रही है, हमने उससे मना नहीं किया है, राइट। क्यूब के अंदर भी जा रही है, क्यूब के अंदर, लेकिन इस सरफेस से कोई फील्ड बाहर आएगी क्या, नहीं। इस सरफेस के तो कोई फील्ड बाहर ही नहीं आएगी। या रादर आप ऐसे सोचो ना, ये जो सरफेस है ना, ये तो ये बड़े वाले शेप के, ये बड़े वाले शेप के अंदर है ना ये, तो क्या वहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी, नहीं बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी ये वाले सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी ये वाले सरफेस से, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी पीछे वाले सरफेस से, पीछे वाले। इन 3 सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, बाकी ये 3 सरफेस तो अंदर की तरफ है ना। या फिर सेकेंड वे ऑफ लुकिंग एट इट, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसको ऐसे पैरेलल है, सरफेस को पैरेलल, है ना। ऐसे सरफेस को ऐसे घिस के जा रही है, ऐसे स्लाइड करके जा रही है सरफेस पे, और एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एवरीबडी कम ऑन। यस सर। है ना। और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो भैया इसका इलेक्ट्रिक, इसका इसके थ्रू फ्लक्स हो गया 0। दूसरा सरफेस, एक और सरफेस ऐसा ही है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड ना घिस के जा रही है। कौन सा वाला है वो, ये देखो, ये वाला किधर गया, ये वाला, है ना। इस बारी ऐसा रखा हुआ है सरफेस, और यहाँ कॉर्नर में चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस सरफेस को भी घिस के जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर यहाँ है बाहर की तरफ, तो इसका भी फ्लक्स 0, इसका भी फ्लक्स 0। और एक और सरफेस रहेगा नीचे वाला, ये देखो ऐसा, ये रखा हुआ है ना, यहाँ पे कॉर्नर में चार्ज है, इस कॉर्नर में चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉर्नर में चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है पूरी, ठीक है। तो इधर बीच में तो जा ही रही है ना। बच्चों इमेजिन करो ना, यहाँ पे ऐसा एक क्यूब है, ये एक क्यूब है ना। ये कॉर्नर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आई, लाइट लगा है यहाँ पे, लाइट यहाँ पे ऐसा लाइट चमका दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है।
है ना, तो कितने सरफेसेस से बाहर निकलेगी, ये ऐसे, तो इधर वाला जो सरफेस है उसको चीर के बाहर निकलेगी, इधर वाला जो सरफेस है उसको चीर के बाहर निकलेगी, और ऊपर वाला जो सरफेस है उसको चीर के बाहर निकलेगी, है ना। तो 3 सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलने वाली है। फील हो रहा है, समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, हाँ सर। इमेजिनेशन का खेल है सारा, हाँ सर। हाँ है सर। ना। और बाकी के 3 फेसेस से तो बाहर ही नहीं निकल रही है ना, उसको तो पैरेलल जा रही है, टच करके घिस के जा रही है ना। मान लो यहाँ लाइट लगाया है, तो लाइट तो ये नीचे वाले सरफेस को ऐसा जाएगा, टच करके जाएगा, है ना। बाकी इधर 3D में आ रहा है, इधर ऐसे, राइट। तो 3 सरफेसेस के लिए तो भैया 0 है। ओके, बचे हुए 3 में से क्या इक्वल इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, हाँ, है ना। पूरी निकली, कितनी निकली, पूरे क्यूब में से इतनी निकली, यस। और 3 फेसेस है तो इक्वल इक्वल इक्वली तीनों में डिवाइड होके बाहर निकलेगी, जितनी भी क्यूब के अंदर घुसी 3 में से डिवाइड होके बाहर निकलेगी, क्योंकि यार बाकी 3 में से तो 0 है। सो through the remaining flux through 4, flux through 5 and flux through 6 is q upon 8 epsilon naught divided by 3, which is q upon 24 epsilon naught, है ना। आंसर ऑप्शन रहेगा आपको ऐसा, यस। एक रहेगा q upon 8 epsilon naught, एक रहेगा q upon 12 epsilon naught, whatever। तो ये आंसर ऑप्शन आप मार्क करोगे। मजा आया, एकदम अच्छे से समझा, बहुत अच्छा है। Yes, sir. धीरे धीरे बनाते जाओ क्वेश्चंस और मजा आता है। देखो यहाँ पे, अच्छा ये हो गया, है ना। ओके, ये ऐसे क्यूब्स बैठा है, हाँ, ये था हमारा एक क्यूब, राइट, ये वाला हमारा क्यूब, इसके कॉर्नर में यहाँ चार्ज है, ये यहाँ पे, राइट। तो सब जगह से 8 क्यूब बैठा दिया। आ जाओ जरा, हैव अ लुक एट दिस। A charge Q is placed just outside the center of a closed hemisphere. Okay, in figure A. ये देखो, ये है एक closed hemisphere, इसके just बाहर एक चार्ज रख दिया। The same charge is placed just inside the center of a closed hemisphere. ये hemisphere है, hemisphere टकला है आधा, okay, okay. And in figure C, the charge is placed at the center of एंड ओपन हेमिस्फीयर, यह है क्लोज्ड हेमिस्फीयर, बंद है, पूरा पूरा बंद। यह है क्लोज्ड हेमिस्फीयर, पूरा बंद है ना, नीचे से कुछ, नीचे से भी बंद है। और यह है एक ओपन हेमिस्फीयर, यस, मतलब बेस नहीं है उसको, यस। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर इन ऑल द 3 केसेस। बताओ, पहला लेते हैं, चलो। What is the electric flux passing through A? Come on everybody, answer बताओ। How Zero. much is the 0? Very good, है ना, 0। अरे Q इनसाइड तो है नहीं ना, चार्ज है क्या इनसाइड, नहीं, तो अगर इनसाइड चार्ज नहीं है तो 0, अगर इनसाइड चार्ज नहीं है तो 0, है ना। कैसे, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस, ये वैल्यू 0 है ना, तो द नेट फ्लक्स इज 0। इसका बताओ तो क्या आंसर होगा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस, कम ऑन थिंक। अरे वेरी गुड, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। अरे पूरा के पूरा क्लोज्ड फिगर है, शेप से हमको मतलब नहीं, साइज से हमको मतलब नहीं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। ओके, तो उतना फ्लक्स जा रहा है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, Q by 2 Yes? epsilon naught. कैसे, सर उसको नीचे सर्कल बना देंगे, पूरा स्फीयर Very बना good, देंगे। है ना। यहां से हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, वेरी गुड, यस। एक नीचे से भी इमेजिनरी हेमिस्फीयर, गॉसियन सरफेस। अब हम बोलेंगे ये सिमेट्रिकल बन गया, जी हाँ। अब ये स्फीयर है, तो इसके थ्रू टोटल कितना फ्लक्स बाहर आएगा, the net flux that will come out of the entire sphere is q upon epsilon naught, है ना। तो आधे में से कितना आएगा, q upon 2 epsilon naught, सिंपल एज दैट, एकदम इजी। ओके, तो इसमें से आएगा q upon 2 epsilon naught। क्लियर है सब लोगों को, यस सर। 100%, वेरी यस गुड। सर। चलो फिर इसका आंसर बताओ। अ क्यूब हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस मच, ये क्यूब है, क्यूब है,
दिख रहा है, ठीक है, क्यूब नहीं दिख रहा है, क्यूब है, ओके, हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस, इट इज प्लेस्ड विद वन कॉर्नर एट द ओरिजिन, एक कॉर्नर ओरिजिन पे है, एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड गिवन बाय दिस, find the electric flux through the entire cube, come on, how much is the electric flux through the entire cube, बताओ तो जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब, कैसे करें इसको सॉल्व, कम ऑन थिंक, इसको पुराने मेथड से कर सकते हैं ना, जरूरत है, वही तो ब्यूटी है गॉस लॉ की, जीरो, अरे इसके अंदर चार्ज कहाँ है, अरे किथे चार्ज किधर है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड, तो चार्ज नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, आप बोलोगे सर फिर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की वजह से होगी, है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए है ना, हमने नेट फ्लक्स निकाल लिया था, और आज हमने क्या किया, क्यू निकाला, क्यू इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, आप बोलोगे सर वहां पे भी तो अंदर चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई, फ्लक्स कैसे आया, वैलिड, आई एग्री, है ना, तो लेट्स नॉट डू इट दैट, इसको ना इस तरीके से मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या बोल रहा है देखो, द साइड्स ऑफ क्यूब आर ऑफ लेंथ दिस मच, it is placed with one corner at the origin, okay, the electric field is uniform, सारा के सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ओके, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किधर के डायरेक्शन में, आई जे, ओके, आई जे दोनों डायरेक्शन में है मान लो, ओके, तो अच्छा इन्होंने x इधर दिया है, y इधर दिया है, तो मैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं क्या, है ना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में काइंड ऑफ बना देता हूं, राइट, अब ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 n न्यूटन पर कूलम माइनस 4.2 न्यूटन पर कूलम, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से द नेट फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब इज जीरो, द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज जीरो, क्या रीजन हो सकता है इसका, इसका रीजन ये है, एनीवन प्लीज 0.2 मीटर है और वो चार्ज 2.5 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, चार्ज 2.5 सेंटीमीटर, नहीं चार्ज तो मुझे पता ही नहीं ना कहाँ है, वेयर इज द चार्ज, चार्ज की तो बात ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ऑल सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, पहले तो ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो भैया देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अच्छा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का और फ्लक्स का क्या लेना देना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अच्छा कांस्टेंट है तो क्या हुआ देखो 2.5, x नहीं है यहाँ, y नहीं है, कोई भी डिस्टेंस पैरामीटर्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी चेंज ही नहीं हो रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, ओके, तो उससे मैं बोल रहा हूं उस वजह से द नेट फ्लक्स इज जीरो, ये जितने भी सरफेसेस है, यस, एक सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है तो दूसरे सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे, एक सरफेस का एरिया वेक्टर इधर तो दूसरे सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, है ना, तो क्या सारे फील्ड्स एक दूसरे को काइंड ऑफ कैंसिल कर देंगे, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे पिछले सवाल जो थे आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में भी था, ये सरफेस देखो इसका जीरो, ऊपर वाले का जीरो, नीचे वाले का जीरो, इसका जीरो, है ना, हमने ये सरफेस का कैलकुलेट किया, हाँ हमने ये सरफेस का कैलकुलेट किया, हाँ इसको बोला फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट, इसको बोला फ्लक्स ड्यू टू राइट, और सबट्रैक्ट किया उसको, अरे वो क्यों था, वो कब था, जब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और था, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन क्या था 2x, मतलब यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा है ही नहीं, यस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी डायमेंशन, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो इसका एरिया वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बोलो बात समझ में आई, पक्का, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो और आगे चलो,
यहां मैं लिख देता हूं ऑल एरिया, सॉरी, ऑल और फ्लक्स ड्यू टू ऑपोजिट सरफेसेस, फ्लक्स ड्यू टू ऑपोजिट surfaces will cancel each other. चलो, एवरीबडी क्लियर विद दिस? खत्म होता है यहाँ पे पूरा टॉपिक। अब एप्लीकेशंस ऑफ, एक सेकंड, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एवरीबडी क्लियर? आगे बढ़ू मैं? कम ऑन। यस सर। यस सर। चलो, अब ये भी मैं डिस्कस कर चुका ऑलरेडी आपके साथ। क्या है इसका एप्लीकेशन? देखो, लॉन्ग कट मेथड बोलता है, रिवाइज करवा रहा हूं, लॉन्ग कट मेथड बोलता है फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। बच्चों यहां पर देखो, मैं अभी एक गोला लगा रहा हूं, राउंड, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेस की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस, ऐसे लिख रहा हूं। अभी तक नहीं लिखा, बट अब लिख देते हैं, क्योंकि गॉस क्या बोलता है? क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो क्लोज सरफेस की बात। शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है? शॉर्टकट मतलब गॉस लॉ, है ना? गॉस लॉ भी एक क्लोज सरफेस के लिए बोलता है कि भैया नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ, कल हमने स्फीयर की कहानी भी देखी कि हाँ, स्फीयर के थ्रू दोनों मेथड से सेम आता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट? हाँ, लिख सकते हैं। कोई भी सरफेस, यस, कोई भी सरफेस है, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट थी। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट था ना, सिमेट्रिकल, देखो सेंटर से, तो यहाँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही यहाँ पर, यहाँ जितनी उतनी ही यहाँ पर। अच्छा, आपने स्फीयर लिया था, ओके, ये डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी। तो क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लूं इंटीग्रेशन साइन से? dA is equal to q upon epsilon naught। वेरी गुड। जो भी सरफेस रहेगा, है ना, क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, ये वो, उसका एरिया का फॉर्मूला तो हमको पता है ना, सरफेस एरिया, बिल्कुल। तो मैं यहाँ सरफेस एरिया की वैल्यू फिलहाल के लिए, अभी के लिए E लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, है ना। E इंटू द सरफेस एरिया इज क्यू अपॉन ई नॉट। यहाँ से मुझे मिलेगा E इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो बेसिकली ऐसा मेथड रहेगा सॉल्व करने का टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अदरवाइज निकालने का तरीका काफी डिफिकल्ट था, चलो आपको समझ में आएगा, पहले ही क्वेश्चन में आपको गॉस लॉ का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड डेंजर वाली चीजें नहीं लेनी पड़ेगी, तो इसलिए इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब यार थोड़े बहुत फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो वैसे भी शॉर्टकट है हमारे पास। चलो यहाँ देखो तो जरा, इसका इंपॉर्टेंस समझेगा। पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, the electric field due to an infinitely long uniformly charged wire at a distance r from the wire, yes, और उस वायर का आपको चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, डोंट वरी मैं बताता हूं, है ना। यहाँ देखो, आपको दिया है बच्चों एक थिन वायर, प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इट इज नॉट अ सिलेंडर। अब थिन वायर है, उसको मैं थोड़ा जूम करके ड्रॉ कर रहा हूँ, वायर है ऐसा थिन थिन बस, है ना। तो क्या ये सिलेंडर है? हाँ है, बट हम उसको सिलेंडर नहीं मानेंगे, वेरी थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर। ओके, तो आ जाओ यहाँ पर। तो आपको क्या दिया है? आपको दिया है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, प्लीज ध्यान दो एकदम अच्छे से। ओके, तो ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग और ये है यूनिफॉर्मली चार्ज। कितना चार्ज है मुझे नहीं पता, बट उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, लीनियर। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा इधर ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे और कुछ चीजें भी उसमें करनी पड़ेगी, तो मैं ड्रॉ यहीं पे करूंगा, डेराइव अगले पेज पे करें। देखो यहाँ पे
So this is a uniformly charged wire, infinitely long and very thin. चार्ज कितना है नहीं पता, वी डोंट नो उस पे चार्ज कितना है, बट उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज नथिंग बट लैम्डा। हाँ ये तो हमको पता है, वेरी गुड। और लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, यस क्यू बाय एल, ये फॉर्मूला भी हमको पता है, लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट। सारी चीजें रिपीट होने वाली है जो पहले पढ़ी है, बट इन अ डिफरेंट एंड मच इजियर वे। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, दैट इज Q by L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब आपको बोल रहा है कि यहां से R डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये तो हम कर चुके हैं, हाँ बिल्कुल कर चुके। कैसे किया था याद है क्या? यहां से हमने बनाया था θ1, यहां से हमने बनाया था θ2। हाँ सर ऐसा कुछ तो किया था 2-4 साल पहले, कुछ याद नहीं है ना? वेरी गुड। और मस्त वाला एक फॉर्मूला आया था, हमने पहले इन नॉर्मल वायर लिया था, याद करो इतना, और बोला यहाँ से d डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। यहाँ से ज्वाइन किया θ1, यहाँ से ज्वाइन किया θ2, और कुछ तो भयानक सी चीज। फिर इसको हमने बोला कि अब इसको दोनों साइड से इनफाइनाइट बना दो, फिर हमने बोला अब इसको एक साइड से फाइनाइट बना दो, एक साइड से इनफाइनाइट बना दो, और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ऐसा मेथड यूज करके हमने निकाला क्या था? हमने निकाला था इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। नाउ गॉस थ्योरम से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यहां से बच्चों r डिस्टेंस की दूरी पर, थोड़ा पास में लेते हैं r को, यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज माय क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज फाइंड E at point, at a point R, find electric field at point P, इसको मैं P बोल दूं, ठीक है, at a distance of R from the wire। ओके, तो अब वो मेथड को फिलहाल के लिए भूल जाएंगे, फिलहाल के लिए गॉस थ्योरम। अब करना क्या होता है इसमें, हर क्वेश्चन में जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर आप एक सिमेट्रिकल सरफेस, क्लोज सरफेस बना दो, गॉसियन सरफेस। ओके, वायर के लिए गॉसियन सरफेस होता है सिलेंडर, याद रखो है ना, और क्यों नहीं हो, ऑब्वियसली सिलेंडर। ओके, तो यहां ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा इमेजिनरी। ओके, इतना इतना मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं। अच्छे से ध्यान देके मेथड समझो, कल मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा ये सब। ओके, इधर से भी उतने ही डिस्टेंस पे सिमेट्रिकल ना एक सिलेंडर बनाना है हमको पूरा, एक ऐसा पूरा सिलेंडर उसके आजू बाजू में बना देंगे हम। ओके, सो हमने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, बहुत सिंपल और बहुत छोटा मेथड है, बस समझो इसको। ओके, तो यहाँ पे बना ये सिलेंडर ऐसे, इस सिलेंडर का मैं लेंथ बोल देता हूं L, चलेगा क्या? लेट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर बी L, और ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है, R दे रखा है उन्होंने, R ये डिस्टेंस तो उन्होंने ही दे रखा है कि एट द डिस्टेंस R है। ओके, तो सिलेंडर मिल गया, ये मिल गया। अब क्या करना है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। वेरी गुड। अब मैं फाइंड करने वाला हूं इस गॉसियन सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स, है ना, यूजिंग टू मेथड्स, एक तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से और एक नॉर्मल वाले मेथड, मतलब गॉस लॉ वाले मेथड से। आ जाओ यहाँ पे ध्यान देना। ओके, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ओके, ये है मेरा सिलेंडर, प्लीज ध्यान दो,
इस सिलेंडर के हैं 3 सरफेसेस, एक ये और एक थर्ड कर्व्ड सरफेस, उसका कर्व्ड सरफेस है। वेरी गुड। और एक चीज, ये लीनियर चार्ज है, द चार्ज इज लाइन है, एक लीनियर लाइन है, सिंगल लाइन। ओके, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इससे दूर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाने वाली, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, हाँ यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। यस, तो ऐसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सारे डायरेक्शन से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और तो फिर मुझे बताओ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, है ना। तो फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 इज 0, एब्सोल्युटली। ये है इसका एरिया वेक्टर, या सिलेंडर है ना, उसका एरिया वेक्टर नीचे, और इसका ये ई, है ना। तो इसकी वजह से फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 इज आल्सो 0। बचा भाई फ्लक्स ड्यू टू सरफेस नंबर 3, थर्ड सरफेस की वजह से फ्लक्स। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती हुई, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है ना, हर जगह से, पूरे सरफेस पे, हर जगह पे परपेंडिकुलर। ये देखो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी इसका इधर ही है, इसका एरिया वेक्टर भी यहीं पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो इसके लिए एंगल है 0, है ना, इसके लिए एंगल है 0। सो फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस इज इंटीग्रेशन ऑफ, नॉर्मल वाले मेथड से निकाल रहे हैं, ड्यू टू द थर्ड सरफेस इंटीग्रेशन इज ई डी ए। क्या ई सेम है हर जगह पे? हाँ सेम है, क्योंकि देखो डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ये साइड में आर, ये साइड में आर, पूरा सिलेंडर है ऐसे, है ना, हर जगह से डिस्टेंस सेम, तो ई तो कांस्टेंट है। वेरी गुड। तो क्या मैं ई को बाहर ले लूं इंटीग्रेशन साइन के? जी हाँ, ई डी ए, वेरी गुड। तो ये ई बाहर, बचा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस डी ए, वेरी गुड। ई को तो मैं ई रहने दूंगा। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? डीए 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 डीए, बहुत सारे डीए हो जाएंगे। और हमने ये क्वेश्चन कल ही सॉल्व किया था, इंडिविजुअल क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए, अब आपको सिर्फ क्लब करना है सबको। ओके, सो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 पाई आर एल, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। इस सिलेंडर की लेंथ देखो, मैंने एल बोल दी, 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच, तो हाइट हो गई एल, रेडियस हो गया आर, वेरी गुड। तो यहाँ पर से फ्लक्स मुझे मिलता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, विच इज नथिंग बट ई इंटू 2 पाई आर एल, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि भैया नेट फ्लक्स शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कितना चार्ज है मुझे नहीं पता, यस, अंदर चार्ज कितना है, कम ऑन, कितना चार्ज है अंदर हमको नहीं पता, तो यहां से निकालेंगे हम। चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा एल, यस, चार्ज डेंसिटी पता है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, यस, तो चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा एल। क्या सबको समझ में आया? चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा एल, क्या ये चीज सबको समझ में आई? पक्का 100%? यस, डाल देंगे। फ्लक्स नेट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस, ये भी नेट फ्लक्स, ये भी नेट फ्लक्स, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। दिस इज माय इक्वेशन 2, दिस इज माय इक्वेशन 1। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वाओ, यहां से L से L गया, यहां से मुझे मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। याद करो ये चीज, मैंने बोला था कि ये चीज लर्न करो, ये चीज हम दोबारा रेफर करेंगे और चैप्टर 4 में भी दोबारा रेफर करेंगे, है ना। यही तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। इसके बदले आपने ये भी पढ़ा रहेगा, ऐसे होगा के लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा, यस, 2 लैम्डा के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पढ़ा, सॉरी 2 लैम्डा के रहेगा अपॉन आर, है ना, अपॉन आर, या 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर,
या तो ये याद रखो बोला, लेकिन ये फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेम डिराइव हो गया, लेकिन कोई झमेला नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो गॉस लॉ मुझे हेल्प करता है ये चीज निकालने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, टेक अ कपल ऑफ मिनट, शांति से समझो उसको। क्लियर? आगे बढ़ते। ग्राफ ऑफ E वर्सेस R, तो E वर्सेस R की ग्राफ के लिए यहां से देखो तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। हाँ, यहां से देखो ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो क्या यहाँ पे E वर्सेस R का ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है R। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। एब्सोल्युटली ओके। जब R 0 हो जाएगा, जब R 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी हो जाएगी। देखो फॉर्मूला से इज लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन। यस, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, है ना। R इज इक्वल टू 0 डाल दो तो E इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। R इज इक्वल टू इंफिनिटी डाल दो, R is equal to a very big number, तो E will tend to 0। ये देखो R जैसे जैसे बढ़ रहा है E 0 की तरफ आ रहा है, R 0 की तरफ है तो E इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। सो वेरी सिंपल ग्राफ। ग्राफ्स इतने इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्या बताऊं, है ना। हमने ढेर सारे ग्राफ्स किए थे तो काफी ग्राफ्स रिपीट होंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो और अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर। अब सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर। पिछली बार सिलेंड्रिकल वायर थोड़ी था, पिछली बार बस ऐसा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी था, बस एक सिंगल वायर सा थिन पतला सा। ओके, इस बारी ना प्रॉपर सिलेंडर है भाई, प्रॉपर सिलेंडर ही है हमारे पास। ये देखो सिलेंडर। ओके, सो देयर इज अ सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर। कितना लॉन्ग है मुझे नहीं पता। ओके, लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर। सिलेंडर है, हॉलो रहने दो या सॉलिड रहने दो, कोई भी रह सकता है। इट कैन बी हॉलो और सॉलिड सिलेंडर। ओके, इसके लिए 2 मिनट रुक जाते हैं जरा, है ना, ये 2 मिनट बाद बताता हूँ। फिलहाल मान लो कि कंडक्टिंग सिलेंडर है। ओके, और इसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया, है ना, लिया चार्ज, लगा दिया, वैक्सीन से चार्ज डाल दिया उसके अंदर, है ना। ये ले वैक्सीनेशन जैसे देते हैं ना, बॉडी में वायरस डाल दो, वैसे उसके अंदर चार्ज डाल दिया। नाउ नो मैटर वेदर द स्फीयर इज सॉलिड और हॉलो, सॉलिड हो या हॉलो हो, कंडक्टिंग अगर है, अगर वो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, देन द चार्ज will move to the surface, will move to the surface। सरफेस पे वो सारा चार्ज मूव हो जाएगा। क्यों मूव हो जाएगा, हाँ कैसे बताए क्यों मूव हो जाएगा। मान लो ये सिलेंडर है, यस, हॉलो सिलेंडर का तो टेंशन ही नहीं है ना, हॉलो मतलब अंदर तो कुछ है नहीं, तो इस पे चार्ज अगर आप डालोगे तो चार्ज यहाँ पे ऐसे पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना। मान लो ये बॉटल हॉलो है ना, अंदर कुछ नहीं, खाली, राइट। तो ये सरफेस के ऊपर ही तो चार्ज जाएगा ना, तो ठीक है, हॉलो में तो सरफेस के ऊपर जाएगा। मान लो अगर सॉलिड सिलेंडर है, इट इज अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होने की वजह से होगा ये कि जब आप इसको चार्ज दोगे तो सारा चार्ज अंदर भी रहेगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। लेकिन क्योंकि वो कंडक्टर है, चार्ज उसमें फ्लो कर सकता है आसानी से, है ना। और क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, वो चार्ज एक दूसरे से रिपेल करे, सेम चार्ज दे रहे हैं हम, पॉजिटिव दो नेगेटिव दो कुछ भी, है ना। और क्योंकि वो एक दूसरे से रिपेल करेगा, वो आकर के पूरा सरफेस पे बैठ जाएगा, पूरा उसके सरफेस पे बैठेगा, बीच में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। बोलो क्लियर है। सो द चार्ज विल मूव टू द सरफेस, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, अगर कंडक्टिंग है तो क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर से चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है, वो फ्लो होके आकर बैठ जाएगा सरफेस पे। परफेक्ट। नाउ
इस जगह पे हमको एक कॉन्सेप्ट काम में आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद करो, मैंने एक स्लाइड लिखा था और बोला था समय आने पे मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे जरूरत, अच्छा इसके ऊपर चार्ज दिया है, हमने इस सिलेंडर को चार्ज दे रखा है। अब कितना चार्ज दिया है मुझे नहीं पता, है ना, मुझे पता ही नहीं कि चार्ज कितना दिया है। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया है ना, सरफेस है, तो पूरे एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज नथिंग बट सिग्मा। परफेक्ट, सिंपल, जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ था वैसे चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ले लो ये सिलेंडर को, थोड़ा बड़ा बनाना था मुझे इसलिए, है ना, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। ओके, ये है एक सिलेंडर, इसको आपने चार्ज दे दिया, सॉलिड रहने दो हॉलो रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज यहीं पे आकर के बैठेगा। अच्छा चलो इंसुलेटर की भी कहानी यहीं पे बता देता हूँ, जरूरी है ना। पूरे सरफेस पे चार्ज है, पूरे सरफेस पे, ये पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज आके बैठे। अच्छा अगर इंसुलेटिंग बॉडी है और वो भी हॉलो है, सी हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर, इफ द सिलेंडर इज इंसुलेटिंग लेकिन हॉलो है, हॉलो है तो अंदर तो कुछ है नहीं, और आपने जबरदस्ती उसमें चार्ज घुसा दिया, इंसुलेटर है माना बट जबरदस्ती चार्ज घुसा दिया, तो चार्ज जाके बैठेगा कहां पे, चार्ज बैठेगा सरफेस के ऊपर, है ना। तो चाहे हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर हो जाए या फिर सॉलिड या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर हो जाए, सबकी कहानी सेम, चार्ज कहां पर है, उसके सेंटर पे। अब आपको पूछे जाएंगे दो सवाल, ये है सिलेंडर का एक्सिस, ओके, ये है उस सिलेंडर का एक्सिस। पहला सवाल, सिलेंडर के अंदर इस पॉइंट पे, अच्छा इस सिलेंडर का रेडियस है आर, कैपिटल आर, प्लीज ध्यान दो, सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर, और इस पॉइंट पे अंदर यस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा जाएगा सिलेंडर के बाहर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, अगेन दो अलग अलग क्वेश्चन, सिलेंडर के बाहर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस सिलेंडर। बोलो बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ गया क्या करना है, तो बेसिकली हमको दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट्स इट, दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल। चलो तो वन बाय वन दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इनसाइड, तो यार इनसाइड तो जीरो रहने वाली है, कॉमन सेंस की बात है, अगर अभी तक का सेशन समझ में आया होगा तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। फिर भी कुछ चीजें बता देता हूँ, यहाँ देखो, जस्ट आपको आगे के कैलकुलेशंस का फील आ जाए इसलिए बता रहा हूं। यह है हमारा सिलेंडर, जी हाँ, यह है इसका एक्सिस, यह है इसके ऊपर बैठा हुआ सारा चार्ज, कितना चार्ज है मुझे नहीं पता, कितना भी चार्ज हो सकता है। आपको बोला यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, यस इसका रेडियस है कैपिटल आर, आपको बोला एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ओके तो आपको करना क्या है, आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना है, कहां पर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे मैं बनाऊंगा एक इमेजिनरी सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सिलेंडर, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। वैसे तो अगर इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, तो यार कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहने वाली है, आंसर जीरो है, डोंट वरी, बट देन उसका डेरिवेशन थोड़ा सा समझो, क्योंकि आगे वही सारी चीजें आपको रिपीट करते रहेंगे, है ना। परफेक्ट, इस सिलेंडर का लेंथ में ले लूंगा एल, कितने भी लेंथ का सिलेंडर कट कर दो आप कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके वेरी गुड, तो क्या मैं इसको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले ओके, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रहेगी ऐसे, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रहेगी ऐसे, यार इट्स यूजलेस, कोई डेरिवेशन नहीं हो सकता इसका,
ओके, इट्स यूजलेस टू डिराइव। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। खत्म। ई इनसाइड इज जीरो। इनसाइड कहां पर भी, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, अब आउटसाइड की कहानी समझो। आउटसाइड एट एनी पॉइंट, ओके, तो मैं बना रहा हूं एक सिलेंडर, ये गिवन है हमको, वेरी गुड, ये है उसका एक्सेस, बहुत बढ़िया, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ तो चार्ज है, कितना है पता नहीं। ओके, आपको बोला यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर बाहर, r डिस्टेंस की दूरी पर इस सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल R। बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। कहां पर? जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ, तो यहाँ पर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। कौन सा गॉसियन सरफेस रहेगा इस बार? अगेन इट विल बी अ सिलेंडर। तो बच्चों ये रहेगा इतना बड़ा सिलेंडर, है ना, ये रहेगा एक इतना बड़ा सिलेंडर। तो इतना बड़ा सिलेंडर का मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। मान लेते हैं कि इसका लेंथ है L और इसका रेडियस तो दे रखा है R। अब क्या मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं? जी हाँ, है ना। आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इसका इधर, एरिया वेक्टर इसका इधर, एरिया वेक्टर इसका ऊपर, एरिया वेक्टर इसका नीचे, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, है ना। लॉन्ग कट मेथड से क्या आने वाला है? फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 1 इज 0, फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 2 इज 0, फ्लक्स फ्रॉम सरफेस नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। क्या ई बाहर ले सकता हूं? हाँ, इक्वल डिस्टेंस पे है, हर जगह मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल होगा। ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, वेरी गुड, ई इंटू डी ए, डी ए, डी ए, डी ए, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका? जिसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा है। किससे फ्लक्स बाहर निकल रहा है? ग्रीन वाले सिलेंडर से। तो उसका एरिया बताओ। यस, 2 पाई आर एल, सही बात। सो E into 2 pi R L is the flux, net flux coming out of the total thing। तो net flux भी हो जाएगा equal to E into 2 pi R L। चलो, सारी कहानी सेम थी, कुछ भी फर्क नहीं। क्या सब लोगों को क्लियर है? एकदम पक्का? Yes, sir. 100%? हाँ सर। Yes, स्टेप sir. नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2, ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस, यहाँ पे थोड़ा सा देखना सिर्फ, है ना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम जो भी है, गॉस लॉ बोलता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू पता है क्या? नहीं पता। मुझे क्या पता है? मुझे सिग्मा पता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। वेरी गुड। तो ठीक है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, वेरी गुड। तो सिग्मा, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, एरिया क्या होगा? कम ऑन, व्हाट इज एरिया? व्हाट इज द एरिया? कौन बताएगा? एरिया कितना होगा? एरिया कितना? बड़े वाले सिलेंडर का। वेरी गुड, 2 पाई कैपिटल R इंटू एल, 2 पाई कैपिटल R इंटू एल। किसका फ्लक्स बाहर निकला? इस सरफेस का ना, यहां से निकल रहा है ना, यहां से, यहां से, यहां से। यस, क्यू इनसाइड, किसके इनसाइड? किसका क्यू? सरफेस में, राइट। तो ये आएगा, ये रेड वाला जो हमारा सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया। और कितने लेंथ का? इतने ही लेंथ का लेना है मुझे, इसलिए मैंने लिखा 2 पाई कैपिटल R इंटू एल। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये होने वाला है सिग्मा 2 पाई कैपिटल R L अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये है मेरा इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट करेंगे तो मुझे मिलेगा E इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो 2 पाई एल कटा, 2 पाई एल कटा, what are we left with? E is equal to sigma r epsilon naught। देखो तो जरा, sigma r epsilon naught, yes, this is the electric field at a distance of r due to this cylinder। जो सिलेंडर बीच में रखा है उसकी वजह से इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वो होगा बच्चों कितना। एवरीबॉडी क्लियर? यहां भी अगर आप देखोगे तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। हाँ, E भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इसका भी ग्राफ बनेगा भाई। अब इनसाइड और आउटसाइड का हम ग्राफ बनाएंगे। देखो तो जरा, ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। ओके, जस्ट फॉर मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डिस्टेंस R, है ना। यहाँ पे मैं ऐसे ही बना देता हूँ आपका गिवन सिलेंडर। लुक एट दिस गिवन सिलेंडर, वेरी गुड। और ये है मेरा रेडियस, है ना, कैपिटल R, कैपिटल R। तो अंदर अप टू कैपिटल R, यस, अप टू कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा ही नहीं, जीरो ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा ही नहीं, जीरो है। और उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे एकदम सरफेस पे बढ़ जाएगा और फिर कम 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 होते होते कम होगा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और इस रीजन में E इज इक्वल टू जीरो है। ये क्या है? ये है इनसाइड, है ना, और ये क्या है? ये है आउटसाइड। परफेक्ट, खत्म। ये ग्राफ रहेगा उसका। क्या सब लोगों को समझ में आया? ये किसके किसके लिए ट्रू है? ये ट्रू है बच्चों हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, ये ट्रू है सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, ये ट्रू है हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर। एवरीबॉडी क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, प्लीज गो थ्रू दिस। ये गो थ्रू करो फटाफट, एक बार माइंड में पूरा रिकैप करेंगे उसका कि अच्छा कंडक्टिंग है तो चार्ज सिर्फ सेंटर पे आएगा, ऐसा क्यों होगा? चलो मैं ही करवा देता हूँ। ऐसा क्यों होगा? सेंटर इस पे क्यों आएगा? हॉलो है तो सरफेस ही है, तो चार्ज तो सरफेस पे रहेगा। सॉलिड है तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पे आके बैठेगा, रिपेल करेगा, दूर आएगा। इंसुलेटिंग है और हॉलो है तो वैसे ही सिर्फ सरफेस पे रहेगा, अंदर तो खाली है। ओके, तो सरफेस पे आके बैठा, ठीक है। अंदर अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज है नहीं, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर, यहाँ से भी बाहर निकल गई, तो अंदर तो कुछ रहने नहीं वाला है, अंदर कुछ रहेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। वेरी गुड। आ जाओ बाहर एक पॉइंट ले लो, वहां पे एक गॉसियन सरफेस बना दो, राइट। तो गॉसियन सरफेस बनाया, वहां से कितना फ्लक्स बाहर निकलने वाला है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो हमने बोला फर्स्ट सरफेस से जीरो, सेकंड सरफेस से जीरो, थर्ड सरफेस से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी, राइट। तो सॉल्व किया उसको, ई बाहर आ गया, ए की वैल्यू डाल दी, खत्म। गॉस अंकल बोलते हैं कि गॉस लॉ ने बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, व्हिच इज सिग्मा इज इक्वल टू q बाय a। सरफेस चार्ज डेंसिटी q इज इक्वल टू सिग्मा a, सिग्मा इज इक्वल, ये q क्या आ जाएगा? सिग्मा इनटू 2 पाई इनटू कैपिटल R L। यस, किसकी बात चल रही है? सरफेस। सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? सरफेस गॉसियन सरफेस है ना, ये गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर कितना चार्ज है? उसके अंदर ये r रेडियस तक का चार्ज है, मतलब वहां तक का चार्ज है, राइट। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कैपिटल R, तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। दोनों को इक्वेट कर दो, आपको E मिलता है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। ऑल सेट? Come on, go ahead and ask me any queries if you have. Come on. Next topic. Electric field due to a long non-conducting insulator. Non-conducting or insulator. Cylindrical wire which is solid. पहले हमने hollow देख लिया ना, hollow insulating wire.
सिलिंड्रिकल वायर। अब रहेगा नॉन इंसुलेटिंग, नॉन इंसुलेटिंग सॉलिड। तो ये देखो, ये है सॉलिड भरा हुआ, प्लीज ध्यान दो। ओके, ये है एक वायर जो है इंसुलेटर, और इसको आपने चार्ज दे दिया, घुसा दिया उसके अंदर चार्ज, राइट। तो हम एक दो चीजें अज्यूम करें, दो तीन चीजें, यहां नहीं, हर हर क्वेश्चन में हमने कुछ अज्यूम कर रखा है, यू नो, एवरीवेयर ये जितना हमने किया है वहां पे दो चीजें अज्यूम की। अज्यूम ये किया कि भैया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, थोड़ा कहीं ज्यादा कहीं कम रहता है। तो वी हैव अज्यूम कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूं, अजम्पशन ओवरऑल, यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। दो assumptions, one uniform charge distribution, one second, sorry, एक तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म। अरे यूनिफॉर्म है मतलब हर जगह सेम है, यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह सेम है। यार अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकती है? नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बट हमारे लेवल पे उन्होंने इजी कर दिया, बोला यार आप लोग ना सब कुछ यूनिफॉर्म अज्यूम कर लो। ओके, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपने इसको चार्ज दे दिया, घुस दिया उसके अंदर, चार्ज गन लगा के उसके अंदर चार्ज भर दिया, तो यहाँ पर बच्चों चार्ज पूरा अंदर, वॉल्यूम समझता है, पूरे जगह पर अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यहाँ पर हर जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और वो चार्ज सरफेस पे नहीं आ सकता खुद से, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो क्या रिपल्शन नहीं है? यस, और उस रिपल्शन की वजह से नॉन यूनिफॉर्मिटी उसमें आ जाती है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं यूनिफॉर्म है, तो सरफेस पे चार्ज नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर चार्जेस uniformly, yes, uniformly distributed throughout the volume of the cylinder, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में भरा हुआ है चार्ज। वेरी गुड, और इसका रेडियस है स्मॉल r। अब फिर से दो चीजें पूछेंगे, नहीं इसका रेडियस हम ले लेंगे कैपिटल R, याद रखो। हाँ, ओके, अब फिर से दो क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया ये है इसका एक्सिस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, एक बार अंदर एक बार बाहर। अब अंदर भी कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ओके, चलो डोंट वरी, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट, कितना चार्ज अंदर ठूसा है मुझे नहीं पता, है ना, और एक तो ये बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, इनफाइनाइट बट लॉन्ग है, काफी लॉन्ग है। ओके, और कितना चार्ज है ये भी नहीं पता। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लाएंगे, यस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यस, एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक था सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी which is nothing but charge per unit volume, charge per unit volume, rho is equal to q by v, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, एक वॉल्यूम में एक चार्ज, तो दो वॉल्यूम में दो चार्ज, तीन वॉल्यूम में तीन चार्ज, चार वॉल्यूम में चार चार्ज, है ना, तो इक्वल यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड, तो जैसा लीनियर चार्ज का कॉन्सेप्ट है वैसे यूनिफॉर्म चार्ज। चलो आ जाओ, अब करना है हमको कुछ कैलकुलेट, थोड़ा बड़ा बनाता हूं इस बार। यह है हमारा गिवन सिलेंडर, ओके, जिसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरा सिलेंडर भर के, जैसे बॉटल भर के पानी होता है वैसे ये सिलेंडर में भरा हुआ है ढेर सारा चार्ज। ये है इसका बढ़िया सा एक्सिस,
अच्छा ये है इसका रेडियस। आपको बोला है इस पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर आप बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या बात है। यहां पर एक पॉइंट नोट करना, मैंने लिखा है गॉसियन सरफेस। पॉइंट चार्ज को कट नहीं कर सकता लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कट कर सकता है। ओके, याद नहीं? ये देखो कुछ लिखी थी ना, कंडीशंस ऑफ ड्राइंग गॉसियन सरफेस। किधर है भाई, किधर गया किधर गया किधर गया? ओके, ओ इधर। Conditions for drawing a Gaussian surface. किधर लिखा? Surface should not cut any point charge, but it can cut charge distribution. Charge distribution. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है, तो उसको कट करता हुआ मैं सरफेस भैया ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर और इसका लेंथ मैं ले लेता हूं एल। परफेक्ट। क्या अभी इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है? जी हाँ, इसके अंदर तो चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना था। वेरी गुड। आ जाओ जरा पार्ट नंबर 1। 3 सरफेस है, उसके तीनों के थ्रू आपको निकालना क्या पड़ेगा? तीनों के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा फ्लक्स। यस, तो चलो निकालते हैं फिर। ओके, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस 0, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस 0, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। बोलो सही बात समझ में आई सबको? पक्का? इजी, सिंपल? यस, ऑलवेज होता है यार। यहाँ पर देखो एरिया, अच्छा यहाँ से देखो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, है ना? इसका एरिया वेक्टर अगर मैं देखूं तो यहाँ एरिया वेक्टर ऊपर 90 डिग्री, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, सेम टू सेम सारी कहानी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ई कांस्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है भाई, ई तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि सेम है, एट अ डिस्टेंस आर आर आर, हर जगह आर डिस्टेंस पे है। ओके, अंदर बचेगा डी ए। यस, डी ए डी ए डी ए डी ए करके टोटल एरिया ए हो जाएगा। किसका एरिया है? गॉसियन सरफेस का एरिया है। तो कितना आएगा उसका सरफेस का एरिया? 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। बोलो बात समझ में आई? एब्सोल्युटली, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। तो यहां से मुझे मिलेगा नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 plus flux 2 plus flux 3 which is nothing but E into 2 pi RL। सेम कहानी हर जगह रिपीट हो रही है भैया, और कुछ नहीं। सेकंड, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q तो पता नहीं है लेकिन मुझे रो पता है, Q अपॉन यूनिट वॉल्यूम। Q पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वेरी गुड, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना है क्यूब का, और कौन से क्यूब का वॉल्यूम लूंगा मैं? कितना वॉल्यूम लूंगा? पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ यार क्यूब के। कम ऑन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब? एनीवन? अरे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला? क्यूब सर क्यूब का कि सिलेंडर है? क्या हुआ? सर सिलेंडर होगा ना? क्यूब के सिलेंडर। सॉरी भाई, सॉरी। हाँ, सिलेंडर, क्यूब नहीं। पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, मैंने क्यूब क्यों बोला मुझे नहीं पता, गलती से बोल दिया मैंने। ओके, चलो। हाँ, या व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? यस गाइस, पाई आर स्क्वायर एच। परफेक्ट। तो अच्छा, रो लिख दिया, रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल। किसका आर लू, किसका एल लू? कौन सा सिलेंडर का आर लू? सर एच होगा ना? बड़ा वाला। ये वाला ही लूंगा मैं, अंदर वाला, क्योंकि यार सब कुछ उसी से तो रिलेटेड है। चार्ज उसमें से उसके अंदर का है, फ्लक्स उसके अंदर का है। किसके अंदर की चार्ज की बात चल रही है? सी, चार्ज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके अंदर? Q इनसाइड। किसके अंदर का?
छोटे वाले सिलेंडर के, तो पाई आर स्क्वायर एल। परफेक्ट, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एल। डाल दो क्यू की वैल्यू, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड इज रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2। चलो इक्वेट करो उसको, E into 2 pi r l is equal to rho pi r square l upon epsilon naught। क्या क्या कट रहा है, r से एक r कटेगा, पाई से पाई कटेगा, l से l कटेगा, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, E is equal to rho into r upon 2 epsilon naught। rho into r upon 2 epsilon naught। परफेक्ट है ना यार। कहीं कहीं ना इसका सिंबल ऐसे भी मिल जाएगा आपको, मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे भी रहेगा, यस ऐसा रो रो, ये डेल्टा हो गया, यस एक्चुअली ऐसे ही रहना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं बोल रो रहा हूं लेकिन लिख डेल्टा रहो, ओके, सो मेक इट रो, मेक इट रो, रो ही बोल रहा हूं कब से, बट सिंबल डेल्टा का लिखे जा रहा हूं, ओके, ये वाला सिंबल चाहिए। परफेक्ट हो गया, सो दिस इज आवर मेन फॉर्मूला, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हैव अ लुक हियर, यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यार होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सेंटर से जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ेगा, सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्यू इनसाइड बढ़ता जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर एक बना दूं, यस, तो क्यू इनसाइड बढ़ गया, अगर क्यू इनसाइड बढ़ गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सेकंड, आउटसाइड निकालना पड़ेगा कि आउटसाइड कितना है भैया, तो आ जाओ, सेम ये है हमारा सिलेंडर, लास्ट टाइम वी आर डूइंग दिस टुडे, ओके, तो ध्यान दे दो, अच्छे से रट जाएगा यार, इतना सारा क्यों करवाता हूँ बार बार, ताकि याद हो जाए, नहीं तो सीधा सीधा आगे का बोल देता कि ऐसा करो, फॉर्मूला ये है, लेकिन आपको मेथड पता होना जरूरी है। ओके, चलो बोल रहा है एट अ इसका रेडियस है कैपिटल आर, और सेंटर से आपको यहाँ पर r डिस्टेंस की दूरी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक गॉसियन सरफेस, कैसा आएगा, पाइप का, सिलेंडर का, वायर का गॉसियन सरफेस हमेशा एक सिलेंडर होता है, सिमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर, जिसमें से प्रॉपरली हर बारी फ्लक्स बाहर निकले। ओके, स्टेप नंबर 1, flux 1 through it is 0, flux 2 is 0 and flux 3 is E dA। परफेक्ट, यहाँ देखो E बाहर आ जाएगा, dA, वेरी गुड, E बाहर आ जाएगा और dA is nothing but एरिया। चलो व्हाट इज एरिया, कौन सा एरिया लिया जाए, कौन सा एरिया लिया जाए, यस ये है R, इस सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स देख रहे हैं ना हम लोग, यस, तो इसका एरिया लेंगे विच इज नथिंग बट 2 पाई आर एल। अच्छा इसका लेंथ में एल ले लेता हूँ, इसका लेंथ एल मान लेते हैं, सो इतना फ्लक्स इससे बाहर आएगा। चलो हो गया, तो नेट फ्लक्स भी यही हो जाएगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। हजार बार वही चीज करने के बाद अगर आप भूलते हो तो फिर तो भाई भगवान बचाए आपको। हाँ नेक्स्ट क्या करें, गॉस लॉ लगा देंगे उस पे, तो गॉस लॉ से हमको मिलेगा नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो पता नहीं है, यस, बट हमको पता है रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू इज इक्वल टू रो इनटू वी। वाओ, किसका वी लिया जाए इस बार, किसका वॉल्यूम लेना चाहिए, कम ऑन टेल मी एवरीबॉडी। बड़े वाले का, बड़े वाले का। किसके अंदर का चार्ज ले रहे हैं हम, बड़े वाले के अंदर का चार्ज, जिसके अंदर का चार्ज ले रहे क्यू नेट, किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर का क्यू नेट, तो मैं लिखूंगा रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल। परफेक्ट, सो नेट फ्लक्स मुझे मिल रहा है रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, दैट इज रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ यहाँ से पाई गया, पाई से पाई गया, और कुछ
दैट्स इट। से L. एल जा, ओके एल गया, यहाँ से एल भी गया, तो क्या बचा सिर्फ E इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। E यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ऑब्वियसली जितना दूर दूर जाओगे इस सिलेंडर से, जितना दूर दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम 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 होता जाएगा। ओके, तो इसका ग्राफ भी बनाना होगा फिर हमको, तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। किसकी कहानी चल रही है? इंसुलेटिंग सॉलिड की कहानी चल रही है। इंसुलेटिंग सॉलिड, तो मान लो ये मैंने बनाया एक इंसुलेटिंग सॉलिड जिसका रेडियस है कैपिटल आर। वेरी गुड। शुरू में अप टू दिस रेडियस आर, देखो कैसा है ई और आर। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंदर जैसे जैसे बाहर जाओगे क्यू इनसाइड बढ़ेगा, क्यू इनसाइड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है ऐसे, है ना? यस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां मैं लिख देता हूं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये है इनसाइड की कहानी। ये कहां तक ट्रू होगी? स्मॉल r इज इक्वल टू R तक। ये कहां तक ट्रू होगी? स्मॉल r इज इक्वल टू R तक। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता जाएगा। ये क्या है? E is inversely proportional to R। ये कहाँ की कहानी है? आउटसाइड की कहानी। Yes, and this is the graph of E versus R. Okay, now आप खुद से इसको पहले go through करेंगे and then let's discuss any sort of queries related to this or in general going on in your mind। बाकी सेशन कल कंटिन्यू करेंगे। Come on, tell me।